सोचने का मुकाम है। आज अपने दिलों के अंदर हम झांक कर देखें कि आज हमारा नौजवान कैसी कैसी चीजों में व्यस्त है, कैसी कैसी चीजों में लगा हुआ है, अपने टाइम को जाया कर। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद। फक़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद फ़मा आमना बिमूसा इल्ला ज़ुर्रिय्यतुन मिन क़ौमिही। सदर मुहतरम साहिब हक़म मुस्लिम अताज़-ए-किराम, मेरे दीन मेरे भाइयों, आज के सालाना मुक़ाबला में मैंने जिस मौजू का खिताब किया हो, मेरे मौजू बयां है नौजवान तबाही के बहाने पर। मेरे प्यारे भाइयों, अगर आज इस उन्वान को बदल दिया जाए और कहा जाए कि मुआशरा तबाही के दहाने पर, समाज तबाही के दहाने पर, तो उन्वान बदल जाएगा, मगर हकीकत नहीं बदलेगी। मेरे प्यारे भाइयों, अगर आज मुआशरा तबाही के दहाने पर है, समाज आज तबाही के दहाने पर है, तो मेरे प्यारे भाइयों, हमारे नौजवानों का इसमें बहुत बड़ा हाथ है। नौजवान हमारे इस मुआशरे का एक अहम इम्पोर्टेंट हिस्सा है, उसका सरमाया है। और मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूँ कि नौजवान, दुनिया के कोई भी नौजवान अगर उसमें शामिल ना हो तो काम पूरा नहीं हो सकता, वो काम कंप्लीट नहीं हो सकता। लेकिन दुनिया के जिस कौम के नौजवान बेकार हो जाए, नशे के आदी हो जाए, वो कौम सफे हस्ती से मिट जाया करती है। मेरे इस्लामी भाइयों, इस्लाम भी दुनिया के अंदर एक सारे माशरे की तस्कील का प्रोजेक्ट रखता है। इस्लाम अपने उस प्रोजेक्ट के लिए नौजवानों को आगे रखता है। आइए हम देखें हमारे जनाब अरबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा का हम नाम पढ़े, आपकी सीरत का हम मुताला करें तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु इस्लाम कबूल करते हैं। उनकी उम्र कितनी है? 38 साल। हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस्लाम कबूल करते हैं। उनकी उम्र कितनी है? 30 साल। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नौजवान, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद नौजवान, हज़रत सईद इब्न ज़ैद नौजवान, हज़रत अरबी बिन अबी नौजवान, हज़रत मूसा इब्न उमर नौजवान। ये पूरी टीम जनाब अरबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नौजवानों की टीम है। मेरे प्यारे भाइयों, अफसोस है, दुख है कि आज हमको अपनी अहमियत का पता नहीं, आज हमको अपनी उम्र का पता नहीं कि हम टारगेट पर हैं। अल्लामा इकबाल कहते हैं, वो आए नकामी बताए कारवा जाता रहा, वो आए नकामी बताए कारवा जाता रहा, कारवा के दिल से एहसास जिया जाता रहा। काफिला लुट रहा है और काफिलों को पता ही नहीं कि हम लुट रहे हैं, हम बर्बाद हो रहे हैं, हमें बर्बाद करने की, हमें तबाह करने की कोशिश हो रही है और उसे पता ही नहीं। मेरे प्यारे भाइयों, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि हमारे दीन के अंदर, हमारे शरीयत के अंदर नौजवानों को बड़ी अहमियत दी गई है। आइए देखें, अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान मजीद में मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या बयान करता है कि मूसा अलैहिस्सलाम जब रसूल बनकर अपने कौम के आए तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा, फमा आमना बिमूसा इल्ला ज़ुर्रिय्यतुन मिन क़ौमिही। मूसा अलैहिस्सलाम के कौम पर उनके नौजवान लोग ईमान लाए थे। वो नई लोग थे, नई नस्ल के लोग थे, बूढ़े लोग, उम्रदराज लोग ईमान नहीं लाए थे। मेरे प्यारे भाइयों, और कुरान करीम एक बात को हाईलाइट करता है, इन्नहु फ़ितनतुन आमनू बिरब्बिहिम वज़िदनाहुम हुदा, कि दुनिया वाले सुनो, ईमान की ताकत, तौहीद की ताकत, तौहीद की दावत सबसे पहले कबूल करने वाले नौजवान लोग थे। मेरे प्यारे भाइयों, लेकिन आज सोचने का मुकाम है, आज अपने दिलों के अंदर हम झांक कर देखें कि आज हमारा नौजवान कैसी कैसी चीजों में व्यस्त है, कैसी कैसी चीजों में लगा हुआ है, अपने टाइम को जाया कर रहा है। मेरे प्यारे भाइयों, अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सबाअतुल दिल मुबारक फी जिल्लती यौम जिल्ला, कि 7 तरीके को लोगों को अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने अर्श का साया देगा। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि वो 7 नसीब बंदों में से एक वो बंदा होगा, वसाबुन नज़ा फी इबादतिल्लाह, कि वो नौजवान भी होगा जिसकी जवानी अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत में गुजरी होगी, जो अल्लाह रब्बुल आलमीन से तकब्बुर और खौफ खाता रहा होगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन को हमेशा याद करता रहा होगा। मेरे प्यारे भाइयों, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, उसके बाद फिर अल्लाह प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि इंसान के जिंदगी का सबसे जो अहम, जिंदगी का सबसे जो परफेक्ट दौर होता है वो जवानी का दौर होता है।
اس میں انسان کا دماغ بھی سب سے زیادہ ایکٹیو ہوتا ہے، شعور بھی سب سے زیادہ ہوتا ہے، طاقت بھی سب سے زیادہ ہوتا ہے۔ اسی طرح اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جب جنت میں جائیں گے تو جوان ہوں گے، لا يحرمون ابدا، جنتی جوان ہوں گے، کبھی جب بڑھاپا نہیں آئے گا، کیونکہ بڑھاپا یہ کمزوری ہے اور جوانی یہ طاقت ہے میرے پیارے بھائیوں۔ اور اسی طرح ہمارا نوجوان کا بہت برباد ہے کہ آج ہمارے نوجوان کا کوئی مقصد نہیں ہے، کوئی ٹارگٹ نہیں ہے میرے پیارے بھائیوں۔ ایسا نہیں، آج انسان سوچتا ہے کہ میرا کوئی گول نہیں، کوئی مقصد نہیں۔ میرے پیارے بھائی، اللہ رب العالمین کفار مسلم کو کہتا ہے کہ وہ لوگ کہا کرتے تھے ہمیں اس دنیا میں کھانا ہے، پینا ہے، جینا ہے، مر جانا ہے، آخر کوئی چیز نہیں ہے۔ نہیں میرے پیارے بھائیوں، ایسا نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین آئے قرآن مجید میں فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ میں نے جن و انسان کو محض اپنی بات کے لیے پیدا کیا۔ اس کا یہ بتایا کہ انسان کے زندگی کا مقصد ہے کہ اللہ رب العالمین کا عبادت کرے اور اللہ رب العالمین کو خوش کرے۔ اور پھر دوسری جگہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے قُلْ إِنَّ الصَّلَاةَ نُسْكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ اے نبی آپ کہہ دیجئے ان لوگوں سے کہ میری نماز، میری قربانی، میرا موت، میرا زیرہ سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے میرے پیارے بھائیوں۔ اور اسی طرح ہمارا نوجوان جو آج برباد ہے وہ اس و پیار کے چکر میں برباد ہے میرے پیارے بھائیوں۔ آج کا نوجوان اس و پیار کے چکر میں ڈوبا ہوا ہے، اپنے وقت کو ضائع کرتا ہے، رات بھر چیٹنگ کر کے بات کر کے اپنے وقت کو برباد کرتا ہے میرے پیارے بھائیوں۔ اسلام شادی کرنے کے لیے کہتا ہے کہ جب تم بالغ ہو جاؤ تو شادی کر لو۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ بار الہ ہم تمام مسلمانوں کو زیادہ سے زیادہ ہمارے نوجوانوں کو ہر قسم کی برائیوں، ہر قسم کی برائیوں سے محفوظ رکھے۔ اے بار الہ ہمارے وہ نوجوان کو امت کے لیے کارگر مفید بنا۔ اے بار الہ ہمارے وہ نوجوان جو نشے کے عادی ہے ان نشے کو دور کر دے۔ آمین۔ واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔